श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आपके बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो, आपकी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से विनती करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज है 27 अप्रैल 2026 का दिन और आज के दिन पड़ रही है सोमवार के दिन की एकादशी तिथि, जिस दिन आप सभी लोगों को अपने ही घर पर ये शिव स्वधा दीपक अपने घर में रात्रि के समय जलाना होता है। काले तिल का ये वो दीपक है महाराज, जो आपके घर के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े संकट को खत्म करता है। पूज्य गुरुजी ने जब इस उपाय को बताया था तब कहा था कि कई बार क्या होता है, हमारे घरों में हमें लगता है कि किसी तरीके की कोई नकारात्मक ऊर्जा है। उस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके घर में सुख नहीं है, आपके घर में शांति नहीं है, आपके घर में धन की हानि हो रही है, अनावश्यक खर्चे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, व्यापार रहा है, घर में बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा है। कुछ भी जब आपके जीवन में ऐसा लगे कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पूज्य गुरुजी ने कहा इस एकादशी की रात्रि इस शिव सुधा दीपक को जिस घर का कोई एक व्यक्ति जला देता है, संपूर्ण समस्याएं उसी क्षण उसकी समाप्त हो जाती है। और गुरुदेव जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस एकादशी के दिन शाम के समय जब सूरज ढल जाए उसके पश्चात, ठीक है, आपको एक दीपक तैयार करना है। ये दीपक चाहे आप आटे का बना लो चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है लंबी बाती। जब भी आप धन संपदा वैभव की अपार वृद्धि की कामना करते हैं, लंबी बाती लगाई जाती है महाराज, और इसके अंदर आपको भरना है घी। ठीक है, एक दीपक तो आपको ये तैयार कर लेना है और इसी के साथ में एक चुटकी लेने हैं आपको काले तिल। ठीक है, अब ये जो काले तिल आपने लिए हैं, इन्हें अपने किसी भी दाहिने हाथ की हथेली पे रखना, इसकी मुट्ठी बांधना। मुट्ठी बांध करके आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, उस मुख्य दरवाजे को खोल करके बाहर की तरफ में खड़े होकर के अपने दाहिने हाथ में जो आपने काले तिल लिए हैं, मुट्ठी बांध करके आपको इस गेट के ऊपर से 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में उतारा कर लेना है। कितनी बार? 21 बार आपको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा लेना है। अब जो दीपक आपने लिया है वो और ये वाले जो काले तिल हैं, आपके घर में जिस स्थान पर भी बेल पत्र का पेड़ लगा हुआ है महाराज, उस बेल पत्र पेड़ के पास में जाना, चाहे किसी गमले में लगा हुआ रहे, मिट्टी में लगा हुआ रहे, चाहे छोटा सा पौधा ही क्यों ना हो, उसी पौधे के नीचे जो मिट्टी है, उसी मिट्टी के अंदर एक छोटा सा गड्ढा खोद करके जो काले तिल आपने लिए हैं, उन काले तिलों को एक छोटे से गड्ढे में वहां का वहीं आपको गाड़ देना है। गाड़ देने के पश्चात जो दीपक आपने लिया है, उस दीपक को प्रज्वलित करके उसी स्थान पर आपको क्या कर देना है, उस दीपक को जला देना है। जिसकी बाती का मुख आपको किधर की तरफ में रखना है, इस चीज का ध्यान रखना, उत्तर दिशा की तरफ में। उस बाती का मुख उत्तर दिशा की तरफ में होना चाहिए। आपके घर के जितने भी संकट होंगे महाराज सदैव के लिए समाप्त होंगे। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा, जब धन को लेकर, पैसे को लेकर और कर्ज को लेकर के आपके जीवन में समस्याएं बन रही है, घर में धन कहीं से नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो इसी पेड़ के नीचे की एक चुटकी मिट्टी आपको उठानी है और अपने घर के कोने कोने में जाकर के उस मिट्टी को छींट देना है महाराज। उसी दिन से आपके घर में मां लक्ष्मी जी का आगमन होने लगेगा। जब ये वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था, तब कहा था कि जब महादेव जी ने मैया लक्ष्मी जी और नारायण भगवान का विवाह करवाया था, तो उससे प्रसन्न होकर के माता लक्ष्मी जी ने महादेव जी से कहा था कि आपको क्या वरदान चाहिए। हट करने के बावजूद भी जब महादेव नहीं मान रहे थे कि कोई वरदान नहीं चाहिए, तब जब माता लक्ष्मी जी नहीं मानी, तब महादेव जी ने मांगा था कि जो एकादशी पड़े, जो प्रदोष पड़े, हे लक्ष्मी, तुम्हारा वास बेलपत्र के पेड़ के नीचे होना चाहिए और जो भी भक्त अपने सच्चे मन से जिस कामना से वहां पर एक दीपक जला करके जाएगा, आपका एक अंश सदैव उस व्यक्ति के घर में विराजित होना चाहिए। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।